पहले हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे, बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पहले क्लास 10th के बारे में, क्लास 1 है, मैथ्स है, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या को हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 ये सब, ये क्या है? प्राकृत संख्या है। ये गिनती अनंत तक जाता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना है? 1 है। इसमें पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या कहते किसे? प्राकृत संख्या के समूह में पहले शून्य शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाता है। अगर पहले हम लोग प्राकृत संख्या के समूह में पहले शून्य शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या, तो पूर्ण, ये प्राकृत संख्या 1, 2, 3 अनंत तक ये पूर्ण प्राकृत संख्या, इसके पहले हम शून्य शामिल कर देंगे तो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या को इंग्लिश में हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। वे प्राकृत संख्याएं, सम संख्या किसे कहते हैं? वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 में 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, ये सम संख्या हो गया। 4 भी कटेगा, 6 भी कटेगा, 8 भी कटेगा, 10 भी कटेगा, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? सम संख्या हो जाएगा। सबसे छोटी सम संख्या 2 है। विषम संख्या को इंग्लिश में हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 कहिएगा सर विभाज्य है, लेकिन 3 से 2 से नहीं है, इसलिए विषम संख्याएं है। जैसे सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। सम संख्या के भी अंतराल 2 का होता है, विषम संख्या के भी अंतराल 2 का होता है। हम इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या हम लोग उसे कहते हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे या किसी अन्य संख्या से न कटे, उस सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पर कि एक के बारे में पहले डिसाइड करेंगे, एक नहीं तो भाज्य नहीं तो अभाज्य। हम लोग यहाँ से विचार करेंगे 2 से। 2 को देखिए, 1 से भाग लगेगा और 2 से, तो 1 हो गया और स्वयं से भाग लगा। इसको दूसरी भाषा में भी ऐसे भी बोल सकते हैं, जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, 1 और स्वयं हो, वह अभाज्य है। 1 और स्वयं हो वह अभाज्य है। तो ये 2 का गुणनखंड 1 और 2 है तो स्वयं हो गया। इसके बाद 3, 1 का गुणनखंड 1 और 3 हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 5 भी क्या हो गया? 5 का गुणनखंड 1 और 5 हो गया। 7 का गुणनखंड 1 और 7 हो गया। 9 का गुणनखंड 1, 3 और 9 हो गया, इसलिए ये भाज्य हो जाएगा। 9 के बाद हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 13 हो जाएगा। 15 नहीं होगा, फिर 17 हो जाएगा, डैश डैश ऐसे जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 2। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या हम लोग उसे बोलते हैं जिसका गुणनखंड 1 और स्वयं को छोड़कर कोई अन्य संख्या भी हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरी भाषा में से हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसा संख्या जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लगे। जैसे हम लोग विचार करेंगे 1 नहीं तो भाज्य नहीं तो अभाज्य, 2 तो अभाज्य है तो भाज्य हो ही नहीं सकता, 3 भी अभाज्य तो भाज्य नहीं होगा। 4 का देखिए 1 है भी गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब है उसको उसमें भाग लगे, तो 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 4। 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग भी लग रहा है। 4 के बाद 5 तो अभाज्य। 6 भी देखिए, 6 1 और लग से लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा और 6 से, तो 1 और 6 हो गया। 6 के बाद 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, डैश डैश ऐसे जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। एक बार
2019 में एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, अभाज्य से तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इसका गुणनफल, तो गुणनफल मतलब गुना 4 दूना 8 होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 2019 में। ये क्वेश्चन संख्या, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर नंबर बोलते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या क्या होता है कि माइनस में अनंत तक जाता है, प्लस में भी अनंत तक जाता है। जैसे यहाँ पर हो गया 0, 0 से अगर इस साइड बढ़ेंगे तो माइनस में आता है -1, इसके बाद -2, इसके बाद होगा -3, ऐसे डैश डैश ये अनंत तक जाएगा, जितना अनंत तक जाएगा। इसके बाद है 1, 2, 3, ये भी अनंत तक जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तब पूर्णांक संख्या 0 भी है, माइनस में भी है और प्लस में भी होता है। कोई दिक्कत है? इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रुको वीडियो के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों का क्लास 10th का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसमें परिमेय और अपरिमेय के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। परिमेय संख्या को अच्छे से समझेंगे। परिमेय संख्या क्या है? कहता परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। जैसे हम लोग बताते हैं कि देखिए, जैसे में एग्जांपल समझिए, अगर माइनस में भी है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। -1/2 ये P/Q के रूप में, ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। 2 इसके बटा में नहीं कुछ है तो क्या होगा? 1 होगा। 5/6 ऑलरेडी P/Q के रूप में परिमेय हो जाएगा, कोई दिक्कत है? आगे 7/8 ये भी परिमेय हो जाएगा, कोई दिक्कत है? डैश डैश ऐसे जाएगा। अगर कोई पूछे कि 0 परिमेय है या नहीं है, तो 0 परिमेय है, क्योंकि इसके बटा में 1 है। क्या है? 1 है, क्योंकि 1 प्रत्येक के बट्टे में छुपे रहते हैं। 0 भी परिमेय है। कोई पूछ देता है कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई भी पाई अपरिमेय संख्या, पाई अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, ये जो पढ़ते हैं हम लोग परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिए, अपरिमेय संख्या हम लोग उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, और जहां पर Q बराबर, उसमें भी क्या नहीं होना चाहिए? P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां Q बराबर क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इसमें भी यही कंडीशन होता है। जैसे सिंपल सा बात, अपरिमेय संख्या मतलब रूट के अंदर होगा वह सभी की सभी संख्या क्या कहलाएंगे? अपरिमेय कहलाएंगे। लेकिन किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं √7, ये क्या है? अपरिमेय है। √3 क्या है? अपरिमेय है। लेकिन अगर इसी के अंदर हम लिख दे कि √16 क्या है, तो ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है, परिमेय है। क्यों? क्योंकि ये किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। कोई दिक्कत है? आई होप इसे समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे वास्तविक संख्या, क्लास 10th के पहले लेसन में हम लोग मिलेंगे। वहां पर हम लोग प्रश्नावली 1 का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग वहां से